ठीक है, चलिए प्रोजेक्टाइल में यहां से शुरू करेंगे कहानी। फटाफट सवाल करें। कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at an angle of 45 degree with horizontal elevation angle of projectile at its highest point as seen from the point of projection, as seen from point of projection। ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा है एलिवेशन एंगल। ये एलिवेशन एंगल क्या है? एलिवेशन एंगल क्या है? अच्छा, एलिवेशन एंगल का मतलब होता है देखने वाला एंगल। एलिवेशन एंगल का मतलब होता है देखने वाला एंगल। आराम से इस बात को समझेंगे। एलिवेशन एंगल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो अलग अलग चीज है। एलिवेशन एंगल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है, समझिए। जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है ऐसा, कोई प्रोजेक्टाइल है ऐसा, उस प्रोजेक्टाइल को, उस प्रोजेक्टाइल को किसी ने यू करके ऐसे फेंका। अब ये ऐसे फेंका है तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे 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 गिरेगा। तो ये फेंकने वाला एंगल है भाई, ये है फेंकने वाला एंगल। तो इसको तुमने नाम दे दिया थीटा। तो इस थीटा को तुम बोलते हो, थीटा को तुम बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को तुम बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कौन सा एंगल है? वो एंगल है जिसे तुमने फेंका। तो मैं तो इसको कहता हूं भैया फेंकने वाला एंगल। अच्छा, तो भाई दूसरा क्या है? तो दूसरा है, दूसरा है देखने वाला एंगल। थोड़ा सा मैं जगह बना लूं। देखने वाला एंगल, शांति रखिए। देखिए देखने वाला एंगल से मैं क्या कहना चाहूँ। ओहो, आवाज जा रही थी क्या? आवाज जा रही थी क्या? माइक तो लगाया ही नहीं था। आवाज कम जा रही होगी, अब आवाज जा रही होगी ठीक ठाक। अब ठीक है। चलिए अब एक एंगल दिखाता हूं कैसा है मामला। ये देखो, एक एंगल ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा समझना। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और उस ऑब्जेक्ट को तुमको देखना है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खंबा है जो यहाँ पे है और तुम इस खंबे को यहाँ पे इसको देखना चाहते हो। और कहाँ से देखना चाहते हो? यहाँ से। आंखें आपकी ऐसी है, यहाँ से आप देखना चाहते हैं। तो कैसे देखोगे? ये ऊंचाई ऐसे, ऐसे करके देखोगे, इतना ऊंचा दिखेगा। ये एंगल माना अल्फा है, ये देखने वाला एंगल है। अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे कर दूंगा, यही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा। मान लो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां कर दूं, इस ऑब्जेक्ट को यहां कर दूं और अब इसको देखना चाहता हूं। ये देखो, तो अब देखने वाला एंगल अल्फा न रह के बीटा हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो एंगल बनता है ये होता है देखने वाला एंगल, ये होता है देखने वाला एंगल। इसी को अपन बोलते हैं इलिवेशन, इलिवेशन एंगल। इलिवेशन एंगल कौन है? अल्फा एंड बीटा। फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखो क्या है, ये रहा प्रोजेक्टाइल, ये रहा प्रोजेक्टाइल, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री, बढ़िया। अब यहाँ पे कोई टावर है। ये जो ये क्या बनाते हो भैया, ये कोई यहाँ पे टावर है, ये ऐसा हमने यहाँ पे टावर बना लिया। इस टावर को, इस टावर को अपने को यहां से देखना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। यहाँ पे आंखें हैं, यहां से देखना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करो, यहां से लेके यहाँ को सीधी लाइन से मिला दो। तो ये जो एंगल बना है भैया अल्फा, यही अल्फा कहलाएगा एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। तो तुम बोलोगे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? अरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ऐसे जिस वेलोसिटी से फेंकते हो यू, उस वेलोसिटी का यहाँ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है थीटा, वो थीटा होता है
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो दो अलग अलग बात है जिसको समझना चाहिए। कितना बढ़िया समझ में आ गया, ये है बात। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो अलग अलग चीज है। अच्छा ठीक है, अब इसने क्या कहा, अब क्वेश्चन की बात समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि आप किसी चीज को, रुक जाओ, क्वेश्चन ने कहा है कि अब आप 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, एलिवेशन एंगल क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा चेक कर लो। ये इस तरीके का ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, इस हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी गई है, ये रही ऊंचाई। मुझे यहाँ से एलिवेशन एंगल देना है, तो यहाँ से लेके इसको जोड़ दूंगा सीधी लाइन से, सीधी लाइन से जोड़ते ही एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ से। अब ये जो एंगल है यहाँ वाला, इसी का नाम दे रहे हैं अल्फा। ये जो हाइट आएगी दिस इज एच, बीच में गया है। मजे से देखो ट्रेजेक्ट्री, ये पूरा इसने फेंका था, किसने से, फेंकने का एंगल कितना था 45, तो जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो था 45। इससे फायदा होगा, जो रेंज आएगा ना वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो थीटा तो तुम्हारा 45 था, वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। आप जब इसको फेंक रहे थे तो ये इस तरीके से, जब इसको फेंक रहे थे तो यहाँ से जो फेंकने का एंगल था वो था 45 डिग्री, और जब किसी चीज़ को 45 डिग्री पे फेंका जाता है तब जो रेंज मिलता है वो मिलता है आर मैक्स। और सिमेट्री से ये बिल्कुल बिल्कुल, अब ये जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो ये जो पॉइंट लोगे ये पक्का आर मैक्स बाई 2 होगा। देखो आधा इधर और आधा रेंज इधर है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट है, आधा रेंज इधर आधा रेंज इधर। अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब अपने को tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा मैं निकालूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, हाइट, और बेस कौन है, बेस है हमारे पास आर मैक्स अपॉन 2, बेस है हमारे पास आर मैक्स अपॉन 2। अब देखना ये कह रहा है हमसे, अब एच मैक्स की वैल्यू डाल दो, एच मैक्स की वैल्यू निकाल दो। अब कब निकालोगे, कब निकालोगे, जब तुम्हारे पास थीटा कितना है 45 डिग्री, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो वहां पे एच मैक्स की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एच की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में 2g। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 इसका स्क्वायर और नीचे बनेगा 2g, नीचे बनेगा 2g। आराम से देखो साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर है, ये क्या लिखा हुआ है यू स्क्वायर अपॉन 4g। देख लो ये यू स्क्वायर अपॉन 4g लिखा हुआ है, यू स्क्वायर अपॉन 4g लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको आर मैक्स बाई 4 लिखता हूँ क्या, सोच के देखो, क्योंकि तुम जानते हो, तुम जानते हो कि अगर तुमसे कोई पूछेगा आर मैक्स कितना होता है, तुम कहते हो यू स्क्वायर बाई जी होता है आर मैक्स। कब होता है, जब थीटा तुम्हारे पास 45 डिग्री होता है। तो tan अल्फा, अब हमारे पास जो h था, h के जगह पे तुम सीधा लिख दो आर मैक्स बाई 4 और नीचे क्या आ गया, ये आ गया आर मैक्स बाई 2। बस ये सॉल्व किया तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2। ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो तुम कह रहे थे वो ऐसे होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो आप कह रहे थे वो ऐसे होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
एंगल ऑफ एलिवेशन समझाने के लिए सवाल दिया था, इसमें और कोई बात टेंशन की नहीं है। अब चलिए ये सवाल, सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 40 मीटर हाई, सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 40 मीटर हाई, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस the angle at which the ball can be thrown with speed 56 meter per second without hitting the ceiling is, without hitting the ceiling is, without hitting the ceiling is। कह रहा है कि एक, आपको सोचो क्या है मामला, तुमसे अगर कोई कहे कि आपको फेंकना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी चर्चा कोई अगर तुम्हारे सामने कर दे कि भैया रेंज मैक्सिमम रखना है, तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने देखा आर मैक्स देखते ही मन में 45 डिग्री आता है कि भाई आर मैक्स देखते ही मन में 45 डिग्री आता है कि पक्का इसने 45 डिग्री पे फेंका होगा, परंतु यहाँ पे गलती हो जाएगी, यहाँ गलती है। कैसे है गलती, इसको समझिए। आर मैक्स देखते ही यहाँ गलती है, क्यों? क्योंकि तुम बाहर नहीं फेंक रहे हो, छत आ गई रास्ते में, तुमने फेंका 45 से लेकिन रास्ते में छत आ गई, तुमने तो बढ़िया एंगल बनाया ऐसे और कहा कि मैं तो इसको फेंक दूंगा 45 पे, 45 पे तुम फेंकते, 45 पे फेंकते और बॉडी जो है इस तरीके से जाती, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में छत आ गई, रास्ते में इस तरीके से यहाँ पे छत आ गई, मतलब इसके ऊपर तो तुम जा ही नहीं पाओगे, तो जब जा ही नहीं पाओगे तो फिर मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री का यहाँ सवाल ही नहीं आएगा। हाँ, छत के आने से फायदा ये हुआ कि क्वेश्चन से तुमको हिंट मिल गया कि भाई साहब आपके पास एच दे रहा हूं और वो एच दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 मीटर। कह रहा है कि अब 40 मीटर पे आपका छत आ गया, तो अब आप इस घर में रहते रहते कितना दूर फेंक दोगे। तो फिर मैं सोचूंगा अच्छा ओ सीलिंग आ गया है, अच्छा ठीक है भाई, मतलब ऐसी कहानी हुई है, देखिए मैंने बढ़िया इसको ऐसे करके फेंका, कोई दिक्कत नहीं है, और हुआ ये था कि छत को छूते छूते बॉल ऐसे निकलेगी, छत को छूते छूते बॉल निकलेगी, और इसके कारण ये जो इसका मैक्सिमम हाइट आया है, ये आ गया इसका 40 मीटर। तो पूछा है कि अब जब ये मैक्सिमम हाइट 40 मीटर आ गया, तो अब कहानी ये है कि मैंने इसको कितने एंगल पे फेंका होगा, तो मजे की बात मैं तुमको बताऊं, अब इसको जिस एंगल पे फेंका होगा, अब वो एंगल 45 नहीं होगा, वो कोई और एंगल रहा होगा। जो यहाँ पे तुमने इसको फेंका है ये कोई और एंगल रहा होगा, ये थीटा क्या है ये तुमको नहीं पता, हाँ इतना श्योर है कि ये 45 तो नहीं है, थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री की कंडीशन ये है, खुला वातावरण मिले, फील्ड में खड़ा हूं, फेंकने के लिए कोई कहे सबसे दूर, तब जरूर 45 पे फेंक सकता हूं। इसने फेंका कितने से था, तो 56 मीटर पर सेकेंड से, रास्ते में आ गई है छत, रास्ते में इसका सीलिंग आ गया, ये रास्ते में आया। अब कहानी बिल्कुल क्लियर है, हाइट दिया है, हाइट से सोचना शुरू करो, हाइट सोचो, तो हाइट बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मस्ती में नीचे 2g। हाइट क्वेश्चन 40 कह रहा है, अब u के जगह पे 56 दो बार, साइन स्क्वायर थीटा अरे यही मुझे चाहिए, अपॉन 2 जी के जगह पे 9.8 लिखने से फायदा है, 9.8 लिखने से फायदा है। अब यहाँ पे देखिए काट पीट करिए, अब ये 9.8 है, पॉइंट ऊपर जाएगा, सब कुछ कटेगा बढ़िया तरीके से, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखना ये 14 से जाएगा, 14 गुने 7 ऊपर 14 गुने 4, काट पीट नहीं कर रहा, सीधा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है, और यानी कि यहाँ से
साइन थीटा 1/2 आ रहा है, मतलब तुमने फेंका इसको 30 डिग्री पर, तुमने इसको 30 डिग्री पे फेंका, यानी कि जब तुमने इसको 30 डिग्री पे फेंका होगा तब इसका रेंज घर में रहते रहते सबसे ज्यादा हुआ है और तब बॉडी सबसे दूर गई है। कोई पूछता रेंज कितना हुआ होगा, इसके इस केस में प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा, तो बस अब 30 डिग्री रख के आर का फॉर्मूला लिखा के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लगा के रेंज भी बता सकते हैं। यहाँ से कोई पूछे कि ये रेंज यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो वो भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, मान लो किसी ने कहा कि भाई आर बता, तो मैं कहूंगा देख यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पे 30 डाल ले, नीचे 2g लगा ले, जो आया वही इसका रेंज है और इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल में बंद घर में यही रेंज मैक्सिमम रेंज होगा। सोच सही होनी चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा कि रेंज 45 होता है तो मैक्सिमम रेंज होता है। वो कब है, खुले वातावरण है, बिल्कुल फ्रेश एयर में जाके आप फेंकेंगे बिल्कुल, लेकिन बंद कमरे में सबसे दूर फेंकना है तो ऐसी कंडीशन चलेगी। बढ़िया है सवाल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सीका, अब इस पे बात करिए। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आंसर आ जाएगा तो बताइएगा, आंसर आ जाएगा तो बोलना, आंसर आ जाए तो ए टाइप करिए, जिसका आंसर आ गया वो ए टाइप करे, ए टाइप करे। ठीक है, आंसर आ गया, आंसर आ गया तो कोशिश करते हैं इसको समझने की, क्या है इसका मामला। आइए, सबसे पहले तो कहानी ये थी कि बॉडी को हेलो हेलो हेलो, ठीक है, बॉडी को यहां से फेंका था, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड u, इफ मास ऑफ द बॉडी इज m, देन एट मैक्सिमम हाइट फाइंड मोमेंटम। ठीक है, पहला तो मोमेंटम की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं भाई। आइए, तो माना ये कंडीशन है, ये इसको फेंका, अब जब इसको फेंका तो ये इसकी कहानी बनी, जब ये इसकी कहानी बनी और चर्चा है मैक्सिमम हाइट की, चलो ये रहा, यहाँ पे पहुंचे इस पी पॉइंट पे, तुम जब इसको फेंकते हो तो फेंकते समय इसकी स्पीड क्या होती है, फेंकते समय इसकी स्पीड होती है u, जब तुम इसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो इसकी स्पीड होती है u से फेंकते हो। अब तुम जानते हो थीटा पे फेंका था, इस u के दो कंपोनेंट होते हैं, तुम जीनियस हो, तुम कहते हो भैया ये u cos थीटा और जो ऊपर है ये u sin थीटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बहुत अजीब बात है। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद एंगल इधर, ये कितना u cos थीटा। अब ये p क्या है, ये p है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, मैक्सिमम हाइट है मतलब इसके ऊपर बॉडी गई नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ऊपर लेके जा रहा था वही खत्म हो गया, और ऊपर लेके vy जा रहा था तो v का y कंपोनेंट खत्म हो गया, ये v का x कंपोनेंट पड़ा हुआ है और v का x कंपोनेंट पूरी जिंदगी एक ही रहता है, v का x कंपोनेंट पूरी जिंदगी एक ही रहता है, हर पॉइंट पे एक ही रहता है, जो शुरू में था u cos थीटा बाद में भी रहा u cos थीटा। अच्छा, तुमने फेंका था u से, तुमने फेंका था u से, तुमने फेंका था u से, और थोड़ी चर्चा करो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ और चर्चा करो।
यहाँ पे तुम नीचे आ गए भैया, यहाँ पे तुम नीचे आ गए। सुनो 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 सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन से, सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन से जिस स्पीड से फेंकोगे बॉडी को उसी स्पीड से नीचे गिरना पड़ेगा। स्पीड बोल रहा हूं, स्पीड बोल रहा हूं, स्पीड बोल रहा हूं। तुमने यू से फेंका, यू से फेंका, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये तो स्पीड है। तो यहाँ पे भी हाँ नीचे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन कितने से आएगा? अरे यू से आएगा। सोचो, ये यू से ही आएगा। जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से बॉडी नीचे गिरती है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब यू देखो, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। ये क्या होगा, ये क्या होगा? अरे ये भी u cos थीटा ही होगा, ये भी u cos थीटा भी होगा। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं भी निकालो सेम होता है। नीचे क्या होगा फिर? नीचे u sin थीटा होगा, नीचे यहाँ होगा u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा। जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से बॉडी नीचे गिरी। हाँ, डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। जैसे 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 ये u cos थीटा जो गिरने का है वो नीचे की तरफ है, और जाते समय u cos थीटा ऊपर की तरफ है। डायरेक्शन चेंज हुआ। और मजे की बात है, u cos थीटा का तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, ये पहले भी आगे की तरफ है, ऊपर भी आगे की तरफ है, और जब गिरा तब भी आगे की तरफ है। तो u cos थीटा पूरा का पूरा वेक्टर हर जगह सेम है। कोई पूछे u cos थीटा का पूरा नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप। ये तो हमने चर्चा करी, ये तो हमने चर्चा करी कि भाई इस तरीके से है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं। हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट पे, तो अब हमसे बात करी है एट मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट पे हमसे क्या पूछा है? मोमेंटम। p वेक्टर क्या होगा? मास इनटू v वेक्टर। क्या होगा? मास। v वेक्टर वहां क्या होगा? u cos थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लगाऊंगा आई कैप। तो ये जो है मेरा, ये जो अभी हमने लिखा है, यही मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम है, ये मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम है। अब आ जाओ, अब इसकी बात करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी की बात करो। कहाँ? मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। हाफ से कोई समस्या नहीं, m से कोई समस्या नहीं। वहां की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, v मतलब स्पीड समझ लीजिए। तो सीधा सीधा बोलिए u cos थीटा उसका स्क्वायर। क्या हो गया? ये हो गया भैया काइनेटिक एनर्जी। कहाँ? तो एट मैक्सिमम हाइट। तो कितनी हो गई? तो वो हो गई हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से बात आप सोच सकते हैं, कहीं से कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोमेंटम वाला सेक्शन था, मोमेंटम वाला सेक्शन था। मोमेंटम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या करता हूं, मोमेंटम पे एक दो सवाल और कराता हूं। मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। माना कि बॉडी को, कोई बॉडी है, शॉर्ट में लिखाता हूं, बॉडी को 50 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। बात क्लियर है? प्रोजेक्ट कर दिया। आपसे पूछा है कि, ये मैंने कराया है क्या सवाल कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल। देखो तो एक बार, मैंने कराया था क्या कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल, कराया है क्या?
कराया है क्या? नहीं। तो आपको करना है फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। ये देख तो, ये करा रखा है, ये देखो तो। बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल। मुझे लग रहा था कराया है। इतने महान हो तुम लोग, इतने महान हो कि तुरंत मैसेज किया नो। इस नो से पता चलता है कि आप नो से नहीं, नोट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे। नो से पता लगता है कि आपने नोट्स पे ध्यान नहीं दिया, नोट्स पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे नहीं करिए, नोट्स पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए, करा रखा है, करा रखा है, एक बार फिर से उसको देखना। इग्नोर इट नाउ। चलिए, अब मैं चेक कर रहा हूं तो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री अभी नहीं कराया है। क्या मैं सही हूं? सही हूं? क्या ऑनलाइन में इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री अभी नहीं कराया है? हाँ या ना? करा दिया? पूरा लिखो ना भाई। नहीं कराया तो लिखो नहीं कराया। नहीं कराया। मुझे भी यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं कराया। नहीं कराया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री की बात। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री बहुत आसान होता है। इसमें करते ये हैं कि हर बार हमारे पास हर चीज का फॉर्मूला हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री में करना क्या होता है मेनली, जैसे मान लो तुम जो फॉर्मूला निकालते हो, ये अगर कहीं फोटो तुमको ऐसे बना हुआ दिख रहा है, ये फोटो ऐसे बना हुआ दिख रहा है, और बॉडी को तुमने यहां से फेंका, बॉडी ऐसे गिर गई, ऐसे जो फोटो दिख रहा है। अब ईमानदारी से देखो तो ये बॉडी जब फेंका तुमने इसको यहाँ से, और बॉडी जब फेंकने के बाद से यहाँ पे पहुंच गई, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये वाला, ये एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी है। इसी एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी को लोग रेंज कहते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, और समझो, जो तुम यहां से यहां निकालते हो,
ये y डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी है, y एक्सिस पे सबसे ज्यादा यही गया है, ये y मैक्स है, तो कुछ लोग इसी को हाइट कहते हैं। अच्छा, इसमें जो पूरा समय लगता है यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में, ये समय t1 लगता है, जिसको तुम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हो, और ये नीचे उतरने का समय है जिसको तुम t2 बोलते हो, इसको तुम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हो। इन दोनों को जोड़ते हो तो t को टोटल टाइम कहा जाता है। तो पूरे प्रोजेक्शन में जो टाइम लगा उसको टोटल टाइम, इसको तुम t बोलते हो, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। बीच के किसी सिचुएशन का, सोचो सोचो क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मेरे से कोई अगर पूछे कि भाई पूरा टाइम बताओ, पूरा टाइम बताओ, तो पूरा टाइम अगर कोई पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा 2u अपॉन ए वाई, या फिर 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब फॉर्मूला है। मेरे से अगर कोई पूछे पूरा x डिस्टेंस बताओ, तो मैं बोलूंगा अच्छा रेंज की बात कर रहा है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी फॉर्मूला है। मेरे से कोई पूछा कि पूरा y बताओ, मैं बोलूंगा अच्छा h पूछ रहे हो, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मतलब फॉर्मूला है। लेकिन बीच के किसी सिचुएशन का फॉर्मूला नहीं है। जैसे मेरे पास अगर किसी ने कहा ये प्रोजेक्टाइल है, ये इसका फोटो है, ये इसका फोटो है, एक समय पार्टिकल यहाँ है, हाँ यहाँ है, तब तो h की बात है, तब तो फॉर्मूला है। यहाँ किसी आर्बिट्री पॉइंट x, y पे जब पार्टिकल है तो इस सिचुएशन का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इस सिचुएशन का फॉर्मूला नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे कोई टावर लगा है, यहाँ पे कोई टावर लगा है, इफ दिस इज द हाइट ऑफ दैट टावर, दिस इज कंसिडर्ड एज y, and the distance from here to here, this is called x. Then to find the value of x and y, we have no formula. We have no formula. We have the formula if you want to find this height, because this is the maximum height, and for this we have the formula. But you have no formula for any other point. You can't find height by any formula from here, from here, from here. You have the formula only for this height, that is the maximum height. अब जो जरूरत पड़ेगी किसकी, इस x, y के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री EOT काम आएगा, काम आएगा। मतलब जहां फॉर्मूला नहीं, जहां फॉर्मूला नहीं वहां इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सिंपल लॉजिक में तो मानता हूं, क्या मानता हूं, जहां फॉर्मूला नहीं वहां EOT, जहां फॉर्मूला नहीं वहां EOT, वो काम आएगा। जहां फॉर्मूला है वहां तो फॉर्मूला से काम कर लेंगे, कहां तक फालतू माथा पच्ची करे मैथ्स में, मैथ्स में तो मैथ्स खेलेंगे। जहां फॉर्मूला नहीं है वहां ये काम आएगा, जहां फॉर्मूला नहीं है वहां ये काम आएगा। और समझो, एक तो ये बड़ी अच्छी बात बोल दी, पहला अच्छी तो बात ये है भाई, पहली अच्छी बात ये है कि जहां फॉर्मूला नहीं है वहां काम आएगा। दूसरा एक्चुअली में EOT क्या है, EOT इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। अगर कोई पूछता है कि भाई क्या है EOT, हाँ काम आएगा वो तो मान लिया, लेकिन क्या है, तो तुम कहोगे भाई देख ये रिलेशन है, किसके बीच रिलेशन है, तो x एंड y के बीच रिलेशन है। अच्छा, किसी भी x एंड y के बीच रिलेशन है, वो किसी भी x का मतलब रेंज भी हो सकता है, किसी भी y का मतलब हाइट भी हो सकता है, परंतु मैं रेंज और हाइट यहां इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि उसके पास तो फॉर्मूला है, उसको हमने ड्राइव कर लिया। हाँ, तो किसी बीच के किसी आलतू फालतू पॉइंट के लिए x एंड y के बीच का रिलेशन है जिसमें टाइम नहीं आना चाहिए, टाइम नहीं आना चाहिए, ये प्योर x एंड y के बीच का रिलेशन है।
उसमें मुझे टाइम नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए मतलब टाइम को एलिमिनेट करेंगे। अब टाइम एलिमिनेट कैसे होगा, तो क्या करेंगे, कैसे टाइम एलिमिनेट होगा, तो क्या करना है ये समझ लो, क्या करना है ये समझ लो, सोचो। फिक्स बात लिखता हूं, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्स के इक्वेशन से टाइम फाइंड करो, उसे y के इक्वेशन में पुट करो, खत्म। x के इक्वेशन से टाइम फाइंड करो, उसे y के इक्वेशन में पुट करो, यही होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अपने आप रिलेशन आएगा। x के इक्वेशन से टाइम फाइंड करना आसान है, इसीलिए वहां से टाइम फाइंड करते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सलेशन होता ही नहीं है। अब आओ, ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, ये ऐसे मान लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वही सब नाटक, भाई देख तू कितने फेंकेगा, तो थीटा पे फेंकेगा, ठीक है भाई, तो इसको फेंक दे थीटा पे, थीटा पे। अच्छा, यू से फेंका, ये एंगल थीटा है, इधर वाला फिर वही सब नाटक, यू एक्स जो कि यू कॉस थीटा है, ऊपर वाला फिर वही नाटक, यू साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन 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 थीटा, जिसका नाम यू वाई है। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। हाँ, हम किसी जनरल पॉइंट की बात करना चाहते हैं, वो जनरल पॉइंट यहाँ है, इसकी जो ऊंचाई है ये y है, हम किसी p पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये दूरी x है। ये यहाँ पे बॉडी किसी t टाइम बाद आया होगा, t इक्वल्स टू 0 से हमने इसको फेंका था, किसी t टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे आई है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे बॉडी आई है t टाइम बाद, t टाइम बाद। ओके, अब क्या करना है, बस इक्वेशन लगाना है। भाई देख, x तुमसे कोई पूछे, तुम बोलोगे भाई ux इंटू टी, क्यों, तुम कहोगे देख ax बराबर 0। कल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन, उसमें ax 0 नहीं था, क्योंकि हम जानते ही वहां नहीं होता है, यहाँ तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, यहाँ x एक्सिस में एक्सलेशन होता है नहीं, हो तो 0 होता है, तो यहाँ से टाइम निकालना आसान है। देख, x अपॉन यू एक्स, कोई कहेगा भाई मेरा मन है x अपॉन यू कॉस थीटा लिखने का, हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा लिख लो, टाइम एलिमिनेट हो गया। अब इसको y के इक्वेशन में पुट कर दो, y का इक्वेशन होता क्या है, भूल गए तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई नहीं भूलता, s नहीं एस वाई, u नहीं यू वाई इंटू टी, अब हाफ a नहीं ए वाई, अब साथ में कौन, तो टी स्क्वायर। अब आ जाओ इधर, एस वाई का नाम दे दिया y इक्वल्स टू यू वाई देख भैया, u साइन थीटा इंटू टी, टी कितना रखेगा, टी कितना रखेगा, देख टी के जगह पे अभी हम निकाल के लेके आए थे, यहाँ देख एक्स अपॉन कॉस थीटा, देख टी के जगह पे एक्स अपॉन कॉस थीटा, ये रहा, यही असली है, इसको वहां बिठा दो, टी के जगह पे एक्स अपॉन यू और साथ में कॉस थीटा। अब देख, अब देखना ध्यान से, ये जो ए वाई है, कलर चेंज करता हूं, ये जो ए वाई है सही मायने में ये कौन है, ये है जी, और जी कैसा होगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि मैंने माना है ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये जी यहाँ निगेटिव आएगा, सोच ये निगेटिव है तो ये प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है, यहां लगा दो -1/2 ए वाई नहीं जी, और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का मतलब समझ लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा इसको छोटा कर लो, इस u से ये u निकल गए, ऊपर साइन नीचे कॉस tan बन जाएगा, तो y बराबर बन गया हमारा x tan थीटा माइनस 1/2। अब देख क्या बन गया, ये बन गया g, यहां बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है। इसका मतलब ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये एक्चुअली में पैराबोलिक इक्वेशन है, ये एक्चुअली में पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। इसीलिए इसीलिए जो प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोलिक होता है। कुछ लोग इसका दूसरा स्टाइल भी लिखते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें से रेंज छांट लेते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा यहाँ बाहर निकालते हैं। जैसे ही एक्स टेन थीटा बाहर निकाल लोगे तो एक तरफ 1 और दूसरी तरफ माइनस में x और नीचे में रेंज आ जाएगा। घर पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला डालना और देखना जैसा ऊपर आया है वैसा ही ये बन जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। ये इधर उधर भाग रहे हैं, पागल हो गए, ऐसा ही बन जाएगा। तो ये दोनों काम का है, दोनों काम का है, ये भी सही है और ये भी सही है। डिपेंड करता है कि कब हमको किसकी जरूरत है। अब सोच के देखो, जब रेंज गिवन होगा तो नीचे वाला लगा देंगे, और जब रेंज नहीं गिवन होगा तो ऊपर वाला लगा देंगे। तो जरा सोचो इससे सवाल कैसे बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये एक सोच डेवलप कर रहे हैं हम, सोच। कभी कभी क्या करता है इन क्वेश्चन, वो पहले से इक्वेशन देता है, इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि क्वेश्चन ने पहले से ही पाथ दे रखा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तब जो असली क्वेश्चन है, किसका, असली ईओटी का जो इक्वेशन है, इससे क्या करना चाहिए, इससे तुम कंपेयर कर लेना, कंपेयर करना, कंपेयर करके सॉल्व करना सवाल, कंपेयर एंड सॉल्व असली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। कब, जब क्वेश्चन में पहले से इक्वेशन गिवन होगा, तब असली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को लिख के तब उसको सॉल्व कर लेना तो अच्छा रहेगा। हाँ, दो ऑप्शन है तो कब कौन सा लगाना है वो हमको डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं लगाना। जैसे जैसे छोटे छोटे सवाल लिख देता हूँ एक आध दो। मान लो ऐसा है, मेरे पास कोई क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन कह रहा था y बराबर √3x माइनस 5x स्क्वायर, ये गिवन है। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ पाथ। ये क्वेश्चन में कहा कि इक्वेशन ऑफ पाथ है किसी पार्टिकल का, ऑफ अ पार्टिकल, ये गिवन है। और हमसे पूछा कि भाई आप बताओ, पहला तो मुझे बता दो, पूछने को तो बहुत सारा पूछ देते हैं। पहला मान लो पूछा कि बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था। अगर किसी पाथ को मैंने फेंका, किसी पार्टिकल को मैंने फेंका और फेंकने के साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर ऐसा आया, तो आप बताओ कि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसा था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका पूछ दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका पूछ दिया इस तरीके से। चलिए दूसरा भी पूछ सकते हैं। मान लो उसने कहा कि आप बताइए कि इसका इसका u कितना था, कुछ भी पूछा जा सकता है। हाइट भी पूछ सकते हैं, हाइट भी पूछ सकते हैं। यहां से कितनी चीजें निकाली जा सकती है, कितनी चीजें निकाली जा सकती है। तो मान लो यहां से अब पूछ दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब मान लो तुमसे पूछ दिया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बता दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। सोचो, इसी तरह का सवाल दे दिया। देखिए समझते हैं, बिल्कुल। अब क्या है इसमें सॉल्यूशन में, देखो क्या है मामला। मान लो पहली चर्चा इसके ऊपर करना चाहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर। तो भाई मेरे पास तो इक्वेशन क्या गिवन था, वो था y इक्वल्स टू √3x माइनस 5x स्क्वायर। ये तो किसका था, ये था इन क्वेश्चन,
और हम जो जानते हैं वो जानते हैं y। अब देखो रेंज वाला यहाँ क्यों लगाओगे, रेंज वाला क्यों लगाओगे, अभी तो बिना रेंज वाला जो होता है वो सोचो। तो वो होता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है असली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, असली ईओटी। अब बस कंपेयर करना है, अब खेल है कंपेयर का, तो कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब है कि यहां पे एक्स टेन थीटा, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, इसका मतलब जो टेन थीटा है, जो टेन थीटा है वो √3 है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि भाई जो टेन थीटा है वो √3 है, इसका मतलब थीटा 60 डिग्री है। अच्छा चलो दूसरी बात, दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब ये हाफ हाफ, अब देखना एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर उधर था ऊपर इसके पास, और एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है। इसका मतलब मैं ये देख पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि जो ये हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है वही मेरा 5 है, वही मेरा 5 है, वही मेरा 5 है। एक बार लिख लेते हैं कि भाई हाफ ऊपर में जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5, बराबर 5। अब मजे से देखना, ये दो, ये दो इस जी से जाएगा तो ऊपर 5 बचेगा, और 5 और उधर भी 5, यानी कि तुम सीधा कह सकते हो कि भाई 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। और देखो मजे से, हाँ बिल्कुल, और थीटा तुम ला चुके हो कितना, 60 डिग्री। तो कॉस 60, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 और इसका स्क्वायर, ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है। अब cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4। अब जरा देखो, तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन यू स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 1/4, और ये किसके बराबर है, 1 के। तो 4 अपॉन यू स्क्वायर, 4 अपॉन यू स्क्वायर बराबर 1। समझ रहे हो क्या, 4 अपॉन यू स्क्वायर बराबर 1, यानी कि u बराबर 2। ये 2 मीटर पर सेकेंड हुआ है। कोई दिक्कत है तो बताएं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है। अब यहां से तुम सोचो कुछ भी निकल सकता है, किसी को रेंज चाहिए रेंज निकाल लेगा, जितनी वैल्यू चाहो यहां से निकाल सकते हो। अब चलो इसमें दूसरे सवाल भी बन सकते हैं, दूसरा सवाल भी बन सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में। आप इसमें क्या करिए, 1-2 मिनट सांस ले लीजिए, मैं आपको 1-2 सवाल इस पे और कराता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे 1-2 सवाल और डाल देता हूँ। 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा घूम टहल लो, सांस ले लो, सांस ले लो।
इसको करिए। चलिए ठीक है। इसमें इस तरीके से इसने कहा है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो आपसे पूछा है कि इसकी 8/3 आता है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब इसको तरीके से एक बार देख लो, 8/3 आंसर आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
इसने कहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, और रेंज इसका कितना है वो समझिए, फोटो बना के देखिए, फोटो बना के देखो, ऐसी कहानी है, मैंने इसको ऐसे फेंका, अब जैसे ऐसे फेंका तो कुछ टाइम के बाद कह रहा है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री एंगल 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से 8 मीटर दूर, अगर यहाँ पे हम हैं कहीं, ये टावर है, और भाई मान लो यहाँ से ये जो दूरी है ये 8 मीटर अगर हम दूर है, 8 मीटर दूर अगर हम हैं, तो कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द टावर, एकदम छूते हुए कुछ निकला, और वो पार्टिकल छूते हुए दूसरी तरफ 4 मीटर दूर जाके गिरता है, 4 मीटर दूर जाके गिरता है। इसका मतलब लड़ाई ये है कि यहां से लेके जो पूरी दूरी है यहां तक की, जिसको तुम रेंज कहते हो, वो रेंज इसका 12 मीटर है, जिसको तुम रेंज कहते हो ये रेंज इसका 12 मीटर है। अच्छा ठीक है भाई, अब ये जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है यही h है तुम्हारा, और ईमानदारी से देखो तो यही y है, और x कौन है, तो ये है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये x है, हाँ इसके कोऑर्डिनेट यही तो है x, y, और हमसे हमसे y पूछा है, बीच का सिचुएशन है, y पूछा है, y पूछा है, मतलब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे, और चूंकि रेंज गिवन है तो सही में आपको ये सोचना है कि y इक्वल्स टू x tan थीटा कॉमन लेके 1 माइनस एक्स बाई आर वाला लगाना सही है, तो y नहीं h, यही पूछा है, x कितना 8, tan थीटा मतलब इसने कहा है 45 डिग्री, सोचो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मैं तो 45 डिग्री पे फेंक रहा हूं, तो यहाँ पे tan 45 और 1 माइनस एक्स कितना 8, और ये कितना 12, tan 45 तुम जानते हो tan 45 1 होता है, ये tan 45 तुम्हारा 1 हो गया, इसका मतलब यहां से जो h आ गया ये आया 8/3, और यही अपना आंसर होगा, यही 8/3 हमारा आंसर होगा, ये है बात। तो इसको समझदारी से ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक सवाल ये है, इसको करिए, एक सवाल ये है, इसको देखिए, ₹64, देखते हैं, आइए समझते हैं। इसने इक्वेशन दे दिया, अब इसने इक्वेशन दे दिया कि भाई y इक्वल्स टू 16x, ये रहा, और ऐसा दिया है, क्या पूछा है, रेंज, तो EOT लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज वाला लगाओ, रेंज वाला, रेंज दे रखा है तो रेंज वाला लगाओ, तो किसको लगाओगे, देखो, तो तुम्हारे पास रेंज वाला जो EOT है वो क्या है, वो है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज, मतलब कि किसी तरीके से मुझे ब्रैकेट के अंदर x जो चाहिए उसका पावर 1 होना चाहिए,
ब्रैकेट के अंदर मुझे पावर 1 चाहिए और बाहर x tan थीटा कॉमन चाहिए। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन है, गिवन है y इक्वल्स टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। मुझे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x चाहिए और बाहर x tan थीटा चाहिए। तो माना पहला वाला पूरा मैं कॉमन ले लेता हूं 16x, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ x आ जाएगा, और देखो चूंकि 16x निकाल लिया है, गुना कर लो, यहाँ आएगा, क्या हो गया इसको, यहाँ आएगा 64, यहाँ आएगा 64, देखो यहाँ आएगा 64, ऊपर वाला टर्म ही लिखा हुआ है। अब इसको बस कंपेयर कर लो, अब कंपेयर कर लो, कंपेयर किससे, तो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से। जैसी कंपेयर करोगे r का काम 64 कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर 64 हो जाएगा, यही मेरा आंसर है। ये सवाल ऐसे बने, करेक्ट आंसर इज दिस वन 64। तो बस तुम देखो रीअरेंज करना हो रहा है, रीअरेंज करने के बाद से ही कहानी बन जा रही है। जिसको रीअरेंज करने आ गया उसका काम बन जाएगा, रीअरेंज करने आया काम बन जाएगा। अब एक चीज और सीख लो, एक चीज और सीख लो तरीके से। चलो अब देखो अगला सेक्शन क्या है। अगला सेक्शन में मैं प्रोजेक्शन कराना चाहता हूं इंक्लाइन के किसी हाइट से। मैं किसी हाइट से प्रोजेक्शन चाहता हूं, और हाइट से प्रोजेक्शन चाहता हूं प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का। ध्यान से देखिए, टावर अगर कोई बना हुआ होता है, कोई अगर मेरे पास टावर है, पहले एक टावर बना लेते हैं। ये मैं एक टावर बनाने जा रहा हूं इस तरीके से, इस तरीके से एक हमारे पास टावर है इस ऊंचाई से। मैं यहां से किस किस स्टाइल में फेंक सकता हूं, कोई बॉल है तो इसको या तो मैं सीधा फेंक दूं, देख ऐसे फेंक दूंगा, या तो मैं इसको किसी एंगल पे फेंकूंगा, ऐसे भी फेंक सकता हूं, या फिर मैं इसको नीचे एंगल पे फेंक सकता हूं, ऐसे फेंक सकता हूं। 3 स्टाइल से फेंक सकता हूं, स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 3। मजे की बात है कि तीनों स्टाइल प्रोजेक्टाइल है। इसको ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, बॉडी ऐसे ऐसे करके गिरेगी, इसको ऐसे फेंकोगे, बॉडी ऐसे ऐसे करके गिरेगी, इसको यूं फेंकोगे, बॉडी ऐसे करके गिरेगी। तीनों का तीनों प्रोजेक्टाइल है, तीनों का तीनों प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, ग्राउंड टू ग्राउंड में तो जमीन से फेंक के उसी लेवल पे आ गया था, ग्राउंड टू ग्राउंड में तो जमीन से फेंका था उसी पे आ गया था। अब तुमको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, देखो अब सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है, समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास फॉर्मूला अभी तक क्या आया था, एक फॉर्मूला मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का आया है, एक फॉर्मूला मेरे पास रेंज का आया है, एक फॉर्मूला मेरे पास हाइट का आया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया है 2u sin थीटा अपॉन जी, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, h का फॉर्मूला u sin थीटा का होल स्क्वायर नीचे आया 2g। ये तो हमारे पास फॉर्मूले आए हैं, ये सो हमारे पास फॉर्मूले आए हैं, ये सारे के सारे हमारे पास आए हुए फॉर्मूले हैं। अच्छा, इन फॉर्मूलों की एक खासियत बताता हूं आपको, ये सारा फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो ये ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। सिर्फ ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट किया था तब ये फॉर्मूला चलेगा। मतलब फोटो ऐसा होना चाहिए, फोटो ऐसा होना चाहिए, ग्राउंड टू ग्राउंड का फोटो ऐसा होता है, जिस एंगल से फेंकें वो ऐसे दिखाते हैं। ये है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन थीटा, जिस हाइट से फेंको उसी हाइट पे लौट गया। और एक और बात, इन सारे फॉर्मूले में
जो थीटा है वो थीटा हमेशा फ्रॉम ग्राउंड मेजर किया गया है। ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल मेजर किया गया है, तब ये फॉर्मूला चला है। अब जो केस बना रहे हैं ये वाला, इसमें ऊपर वाले कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये मामला ही अलग है। यहाँ ऊपर वाला कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अब इसको सीखो। पहले तो समझना कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, अब सीखो। तो भाई सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले मैं गया टावर पे, और थोड़ा साफ बना लें, ऐसे एक टावर ऐसे, बढ़िया। अब मैं यहां से किसी बॉल को ठीक सामने फेंकना चाहता हूं। ठीक सामने बॉल लिया, ठीक सामने यहाँ पे फेंका। अब एकदम से सामने फेंकने से ये जो है नीचे गिरेगा जरूर। तो ये तो इसका ग्राउंड दिखा दिया। अब बॉल मैंने फेंका है तो बॉल का ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगा। जो वेलोसिटी मैंने फेंकी है वो एक्स डायरेक्शन में दी है, इसका नाम यू ले लेते हैं। यहाँ पे कोई थीटा नहीं बना, एकदम हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो थीटा के नाम पे तो यहाँ कहानी जीरो है, कोई थीटा नहीं है। एकदम सामने फेंका है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अच्छा, कहां से? तो फ्रॉम टावर, किसी टावर से ठीक सामने फेंक रहे हो तो। अच्छा, तो बॉडी ऐसे नीचे जाएगी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना। जिसने टेबल सही बनाया ना, उसका काम हो जाएगा। एक टेबल बनाओ सही। टेबल में क्या क्या लिखोगे? तो टेबल में एक तो लिखना तुम ux, एक लिखना uy, उसके बाद एक लिखना ax और एक लिखना ay। सोचो, ux तो u है, uy है ही नहीं, हमने सामने फेंका है, uy 0, ax तो कोई भी प्रोजेक्टाइल उठा लो, बस इंक्लाइन प्लेन नहीं उठाना, तो ax तो 0। ay, अब टेबल हमेशा साइन के साथ बनाना है, तो हम फिक्स कर लेते हैं कि इस तरह के केस में मैं चूंकि नीचे फेंक रहा हूं तो सारी चीजें नीचे आ रही है, तो क्यों ना नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं। तो अब फिक्स कर लिया, इसीलिए ए वाई का साइन प्लस का जी रखेंगे। मैं तुमको कहना चाहता हूं कि जब भी तुम टेबल बनाना तो इस टेबल को साइन के साथ बनाना, ताकि गलती नहीं रहो। साइन के साथ टेबल बनाना। और मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि पेपर का पैटर्न वगैरह जो होगा वो इस बार वाले एग्जाम में बदलेगा। पेपर पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने के तरीके, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो, बहुत सारी चीजें इस बार चेंज होंगी। तो बहुत पेपर पूछने का स्टाइल, इसीलिए टाइम से ज्यादा अब इस बात की प्रायोरिटी होगी कि तुम सही कितना कर रहे हो। सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे टेबल साइन के साथ बनाना है, नीचे के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया। इससे फायदा बताता हूँ, क्योंकि मैं फेंकूंगा अल्टीमेटली सारी बॉडी नीचे जाएगी, तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। और समझो, बॉडी को तुमने फेंका था यहाँ से, 0,0 था यहाँ टॉप ऑफ द टावर। अब बॉडी किसी टाइम के बाद से यहाँ पे होगी, किसी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे होगी,
तो उस समय माना ये उसकी वेलोसिटी है, सपोज करो v, इस v के दो टुकड़े, एक इधर और एक नीचे, इस v के दो टुकड़े, एक इधर एक नीचे, माना कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन गया अल्फा, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट vx, नीचे वाला कंपोनेंट vy बन जाएगा, vx और vy बन जाएगा। अच्छा, vx का तो कोई टेंशन नहीं है, सोचो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे लिख देता हूं vx हमेशा ux के बराबर रहेगा, u रहेगा हमेशा। अच्छा, अब लड़ाई है vy क्या होगा। अरे vy तो हमेशा, जब भी मैं vy निकालना चाहूंगा तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना अपने को, vy इक्वल्स टू uy प्लस AYT, इसके हेल्प से vy निकलेगा, इसके हेल्प से vy निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई कहे कि भाई मुझे तो एंगल निकालना है, एंगल tan अल्फा, तो tan अल्फा भी निकाल सकते हो। tan अल्फा क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कौन है vy, बेस कौन है vx, vy कितना आ रहा है, देखो देखो, क्या vy gt आ रहा है क्या, ay के जगह g रखोगे तो ये gt अपॉन u, ऐसे तुम tan अल्फा भी निकाल सकते हो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, अब जब तुम यहां से फेंक रहे हो तो इसमें से वो एक तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो तुमने अगर यहाँ पे जोश में आके t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कर दिया तो ये तुमने कर दिया गुड़ गोबर। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सोचना पड़ेगा, इक्वेशन फिर से डिराइव करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। तो तुम लगाओगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ओहो, मतलब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नीचे का कंपोनेंट काम लेते हैं, यानी कि s नहीं sy, अब u नहीं uy इंटू टी प्लस हाफ a नहीं ay इंटू टी और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ऐसे काम में लिया जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे काम में लिया जाता है, सोच के देखो। अब क्या है, अब मजे की बात यह है कि जब एस वाई को तुमने पूरा का पूरा हाइट कह दिया और नीचे के डायरेक्शन को तुमने कह दिया है पॉजिटिव, तो एस वाई देखना, फोटो दिखा देता हूं, देखो बॉडी अल्टीमेटली नीचे आएगी, बॉडी अल्टीमेटली नीचे आएगी, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसी को हाइट तुमने कहा है, यही तुम्हारे लिए हाइट है, समझो। तो अब क्या करना है, एस वाई के जगह पे सिंपली यू कैन पुट इट प्लस का एच, प्लस का एच, क्योंकि सारा कुछ कहां से मेजर हो रहा है भैया, ऊपर से मेजर हो रहा है, देखो सारा कुछ ऊपर से मेजर हो रहा है, ओरिजिन हमारा ऊपर है, यही मेरा 0,0 है फेंकने का, हमेशा ऑब्जर्वर इधर बैठा है, यहाँ बैठ के सब कुछ देख रहा है। अब आ जाओ, ये h इक्वल्स टू यू वाई, अरे फेंका था सामने तो यू वाई होगा 0 प्लस हाफ ए वाई मतलब जी, जी होता है नीचे, नीचे का पॉजिटिव है तो ये प्लस का जी, और पूरा टाइम की बात करनी है तो ये टी स्क्वायर, यहां से देखो टी की वैल्यू आ रही है कितनी, तो अंडर रूट 2h बाई जी, ये टी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है, और ये हमको याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, अंडर रूट 2h बाई जी। लेकिन ये जैसे लिखा तो एक पुरानी बात याद आनी चाहिए कि भाई हमने तो 1D मोशन देखा था, 1D मोशन देखा था, और उस 1D मोशन में जब मैं यहां से किसी चीज को नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर रहा था, तो उस कंडीशन में जब इसको ड्रॉप कर रहा था तो उस कंडीशन में जब मैंने यहाँ पे टाइम निकाला था तो वो आया था अंडर रूट 2h बाई जी,
ये तो 1D मोशन में भी आया था कि भाई टावर पे जाके ड्रॉप कर दो तो कितने टाइम में नीचे गिरेगा, तो √2h/g। इसका मतलब ये तो सेम बात हो गई। कैसे समझना, एक आदमी इस तरीके से यहां से किसी टावर पे गया, ऐसे एक टावर पे एक आदमी को ले आओ और यहाँ पे जाके इस आदमी के पास कोई बंदूक है, बंदूक से इसने सामने गोली फायर की, तो बुलेट यहाँ से निकला और ये बुलेट यहाँ से आगे की तरफ फायर हुआ, आगे की तरफ फायर हुआ। ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये हाइट h है, बात समझते रहिएगा। तो अब इस बुलेट के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम नीचे आने में मान लो कि t सेकेंड लगा। तो अगर कोई आदमी इसी हाइट से अगर किसी बुलेट को एक तो उससे फायर किया है और दूसरे बुलेट को इसी हाइट से अगर सिंपली ड्रॉप कर दे, तब जो इसको जो टाइम लगेगा वो भी लगेगा सेम टाइम लगेगा। यही तो बात है, ड्रॉप करूंगा नीचे की तरफ तो जितना टाइम लगेगा उतने ही से अगर मैं आगे फायर करूंगा यू से हॉरिजॉन्टल से तब भी उतना ही टाइम लगेगा। दोनों मतलब जमीन पे सेम टाइम में पहुंचेंगे। मेरे पास बंदूक है, मैंने गोली डाल के और हॉरिजॉन्टल फायर किया, जितने टाइम में वो नीचे गिरेगा उतने ही टाइम में अगर तुमने उस हाइट से सीधा सीधा सिंपल बुलेट को निकाल के ड्रॉप कर दिया वो भी उतना ही टाइम में गिरेगा। हाँ, दूरी अलग अलग होगी, बंदूक से फायर करोगे तो बहुत दूर जाके गिरेगा, बंदूक से तुमने फायर किया है तो ऐसे 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 यहाँ गिरेगा, और यहाँ से जब फायर किया है वो यहीं गिर जाएगा, लेकिन हाँ टाइम सेम लगेगा। तो ये कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। दूसरा एक और चीज देखो, अब जब इसको फायर किया जाता है, जब यहां से इसको फायर किया जाता है तो अब इसमें इसके रेंज की बात भी होती है, यहाँ पे इसका रेंज भी निकलता है। आप जीनियस हैं, आपको सब आता है, लेकिन एक बार देख लीजिए फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब ऐसे अगर मैं यहां से इस हाइट से किसी चीज को आगे की तरफ फायर कर रहा हूं, तो अब बॉडी अगर ऐसे गिर रही है, ये जो दूरी यहां से यहां तक की आती है जिसका नाम तुम कहते हो रेंज, ये रेंज आर सही में ux इंटू टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ux इंटू टी तो है ही सही। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सिंपल r इक्वल टू ux तुम्हारा u था और t तुम्हारा था √2h/g। तो रेंज हमारा सिंपल r इक्वल टू ux इंटू टी से आ जाता है। तो तुम r इक्वल टू ux इंटू टी भी अगर ध्यान रखो तब भी तुम्हारा काम यहां से हो जाएगा। हाँ, r इक्वल टू ux इंटू टी कैसे आया, वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर किसने लिखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s नहीं s का x, u नहीं u का x, और a नहीं a का x, और a का x वाला ये जो टर्म था ये 0 हो गया, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी को मैक्सिमम करके कैपिटल टी कर दिया तो एस एक्स मैक्सिमम होके आर बन गया। यहां से ये बात यहां से आ जाएगी। तो इतनी चीजें अगर हमको ध्यान में है तो काम बड़ा आसान से बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। एक ये सवाल कर लेते हैं, An aeroplane is flying horizontally at a height of 4500 meter with 50 meter per second. An object is released from it. Find time taken by object to reach to the ground. देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इस हाइट पे हैं, नहीं क्या बन गया, आप इस हाइट पे हैं और इस हाइट पे यहां से एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है, यहां से एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है
और एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4500 मीटर। अब यहां से लेके जो ये हाइट ये बनाना चाह रहे हैं, ये हाइट इनके लिए है 4500 मीटर। इस हाइट पे एरोप्लेन है और ये आगे की तरफ चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल। ऑब्जेक्ट को रिलीज किया इसने, ऑब्जेक्ट को इसने तो रिलीज किया है, लेकिन रिलीज करते समय जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी। रिलीज करते समय जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, वेलोसिटी बोल रहा हूं। लेकिन सोचो, जब ये ऑब्जेक्ट इसमें है तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी। हाँ, ये रिलीज हुआ है एरोप्लेन से, लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड, ये सब अपन जानते हैं। तो ये कैसे करेगा प्रोजेक्टाइल? ऐसे करता हुआ नीचे गिरेगा, ऐसे करता हुआ नीचे गिरेगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर जैसा बिहेव करेगा, ये बिल्कुल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर जैसा बिहेव करेगा। यही एकदम से प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर यहां से हो गया। बस अब ये आराम से आराम से आराम से इसको सॉल्व कर दोगे, बात बन जाएगी। हाँ, अब इसने पूछा है कि बताओ कितने टाइम में वो नीचे गिरेगा। खत्म खेल। टी चाहिए, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। टी चाहिए अंडर रूट 2h के जगह पे 4500 अपॉन जी के जगह पे 10। सॉल्व करोगे टी बराबर आएगा 30 सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा और क्या पूछा है? पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज पूछना चाह रहा है, तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पूछना चाह रहा है, जिसका नाम तुम x देते हो। यही तुम्हारा x है, यही यहां से पूछना चाह रहा है, और यही x तुम्हारा रेंज बन जाता है। सोचो, अब देखो, अब यही x का फॉर्मूला ux इंटू टी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा भैया 50 और t तुम्हारे पास 30। अब यही आता है 1500 मीटर। 1500 मीटर। इस तरीके का सवाल है, इस तरीके का सवाल है। ऐसे ही बात बनती है, आराम से करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये इसमें आज इतना ही। कल भी क्लास लगेगी। कल 11th का भी टॉपिक थोड़ी देर और थोड़ी देर 12th का भी, दोनों सेक्शन लगेगा। कल की क्लास ऐसे ही लगेगी। एक क्लास संडे को भी लगनी है, एक क्लास संडे को भी लगनी है ऑनलाइन। तो अभी क्लास चलती रहेगी। कल 11th भी चलेगा और 12th भी चलेगा। तरीके से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं था। कल 11th 12th दोनों का चलेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन में, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से होगा। अभी आराम कीजिए, इसका हैंड आउट भेजता हूँ।